Hello students of class 5, it's me your assistant teacher Sangmo ma'am. Okay children, in today's class we will discuss about the topic that is culture and sports. Alright, and this topic is under lesson 5, okay, of your SST book, that is the land of ice and snow or Greenland. Alright, and this topic is on page number 32 of your SST book. Please turn to page number 32 and be ready with your pencil and a book. All right, so in our previous class we discussed about the transport and communication. Before that we will discuss about the economy. All right, so in today's class we will discuss about the culture and sports of the land of ice and snow or the Greenland. All right, so let us start. First we will read, then we will discuss. All right, so here, culture and sports. The culture of Greenland has much in common with Inuit or Eskimo tradition. As the majority of people are descended from Inuit, people still go ice fishing and there are annual dog sledges races in which everyone with a team participates. Nevertheless, for some time now, fishing by traditional methods has been increasingly replaced by the use of firearms and modern technology. So here, children, culture and sports. Okay, please do underline this whole line, culture and sports. Culture means what? Sanskriti, right? And sports means खेल, right? तो संस्कृति और खेल कहाँ का? ग्रीनलैंड का. ऑलराइट, तो हम लोग इस पैराग्राफ में और इस लाइक टुडेज क्लास में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे अबाउट द कल्चर एंड स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री? ग्रीनलैंड. ऑलराइट, तो हम लोग आज पढ़ेंगे संस्कृति और खेल के, ग्रीनलैंड की संस्कृति और खेल के बारे में. So first one, the culture of Greenland has much in common with Inuit or Eskimo tradition. So this one, the culture, जो संस्कृति ग्रीनलैंड की संस्कृति है उसके क्या है? बहुत जैसे कि इसके जो कल्चर संस्कृति है ये बहुत ये इनके इन्यूट के साथ बहुत कुछ क्या है उसका सामान्य है. ऑलराइट, तो इन्यूट ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब है परंपरा. जो इन्यूट का जो इन्यूट किसको बोलते हैं? जो एस्किमोज है. ओके, जो एस्किमोज है उन लोग के साथ, उन लोग के ट्रेडिशन का मतलब उन लोग की परंपरा. ओके, उन लोग की परंपरा के साथ बहुत मिलते जुलते हैं. ऑलराइट, द कल्चर ऑफ ग्रीनलैंड. ऑलराइट चिल्ड्रेन, सो प्लीज डू अंडरलाइन इन्यूट और एस्किमो. एस्किमो को इन्यूट भी बोलते हैं. So, as the majority of people are descended from Inuit, क्यों उन लोग के परंपरा के साथ ये ग्रीनलैंड के कल्चर बहुत मिलते जुलते हैं? क्योंकि ये ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड जहाँ पर भी है, ये द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, ये ग्रीनलैंड कंट्री पे मेजोरिटी का मतलब ज़्यादा मात्रा में पीपल, लोग कहाँ का है? रहने वाला है इन्यूट, एस्किमोस रहने वाला है. ओके, डिसेंडेंट फ्रॉम का मतलब से उतरा हुआ, इन्यूट आदमी, इन्यूट का मतलब एस्किमोस, उन लोग से उतरा हुआ वहाँ पर लोग है, रहते हैं. इसीलिए वहाँ का ट्रेडिशन और परंपरा किसके साथ मिलते जुलते हैं? एस्किमोस और ग्रीनलैंड के कल्चर सेम टू सेम होता है. ऑलराइट, so people still go ice fishing and there are annual dog sledges race in which everyone with a team participates. So people कहाँ का people? ग्रीनलैंड के people का मतलब लोग, ग्रीनलैंड में रहने वाला लोग स्टिल अभी भी वो लोग क्या करने जाते हैं? आइस फिशिंग करने. आइस फिशिंग का मतलब क्या है चिल्ड्रेन? दे गो फॉर फिशिंग इन द आइस. ओके, बर्फ़ में बर्फीला ऐसे जगह आप यहाँ पर देख सकते हैं आइस फिशिंग. यहाँ पर एक आदमी यहाँ पर आइस फिशिंग कर रही है. क्या करते हैं? ये बर्फ़ जमा हुआ जो जहाँ पर है वहाँ पर थोड़ा छेद बना लेते हैं ऐसे होल जैसा, और वहाँ से क्या होता है? फिश आ जाता है. ओके, और वो फिश को वो लोग क्या करते हैं?
फिशिंग करते हैं, यहाँ से हंट करते हैं। तो फिश ये एस्किमो ने, दिस इज कॉल्ड एस्किमो, ऑलराइट, ही इज ए एस्किमो। तो एस्किमो क्या कर रहे हैं, यहाँ से आइस फिशिंग कर रहे हैं, बर्फ में फिशिंग कर रहे हैं, ऑलराइट। तो यहाँ से वो फिश निकाल के ये छेद बनाकर, ये इसके नीचे तो पानी जमा हुआ होते हैं, तो वही पानी से वो फिश निकाल के, फिश को फिशिंग करके, ओके, हंट करके यहाँ पर मारा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 8 फिशेस, राइट। तो दिस इज कॉल्ड आइस फिशिंग, इसी को आइस फिशिंग बोलते हैं, ऑलराइट। एंड देयर आर एनुअल डॉग स्लेजेस, एनुअल का मतलब क्या है, वार्षिक, ओके। डॉग स्लेजेस रेस का मतलब क्या है चिल्ड्रेन, स्लेज रेस का मतलब क्या है, लाइक डॉग का मतलब तो आप लोग को पता होगा। स्लेजेस का मतलब है जो ऐसे गाड़ी होता है। स्लेजेस मीन्स अ व्हीकल फॉर कन्वेइंग लोड्स ऑफ पैसेंजर्स ओवर स्नो और आइस, राइट। तो ऐसे डॉग स्लेजेस का मतलब जैसे डॉग से खींचा हुआ एक गाड़ी होता है, ऐसे रेस का मतलब क्या है आप लोग को पता होगा, राइट। तो ऐसे रेस होता है, आइस फिशिंग का गेम इससे होता है, इन विच एवरीवन विद अ टीम पार्टिसिपेट्स, जिसमें एक टीम के साथ हर कोई भाग लेते हैं, ऑलराइट। किस में भाग लेते हैं, आइस फिशिंग में, ओके, डॉग स्लेजेस रेस में। तो ये सारा इसमें क्या करते हैं, पहले एक टीम के साथ वो लोग, जिसमें वो लोग टीम बनाकर क्या करते हैं, भाग लेते हैं। पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेना, ऑलराइट। नेवरथलेस, फिर भी, ओके, नेवरथलेस मीन्स फिर भी, ऑलराइट। For some time now, fishing by tradition method has been increasingly replaced by the use of firearms and modern technology. So, फिर भी, ओके, nevertheless, for some time now का मतलब कुछ समय के लिए, ओके, फिर भी कुछ समय के लिए फिशिंग बाय ट्रेडिशन मेथड का मतलब मछली पकड़ने एक जो पारंपरिक तरीका होता है, वो तेजी से बदलता गया है, ओके। किससे, बाय, क्या करके, यूज ऑफ फायर आर्म्स का मतलब बंदूक के मदद से वो टेक्नोलॉजी ही बदल गया है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि फायर आर्म यूज़ करके और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो लोग पहले का जो फिशिंग बाय ट्रेडिशन मेथड था, जो मछली पकड़ने का एक पारंपरिक तरीका था, वो तेजी से अभी बदल गया है, ऑलराइट। और वो बदल के किससे रिप्लेस किया हुआ है, रिप्लेस का मतलब उसको किससे हटाया गया है, यूज ऑफ फायर आर्म्स का मतलब बंदूक आदि शस्त्र का इस्तेमाल करके, ऑलराइट, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इसको क्या किया गया है, बदला दिया गया है, ऑलराइट, ये ट्रेडिशन को। सो Association football is the national sports of Greenland, but Greenland is not a member of Federation of International Football Association. Okay, please do underline this, Federation of International Football Association. This is the full form of FIFA, FIFA, FIFA. तो FIFA का मतलब क्या है, Federation of International Football Association. You have to keep in mind this, okay. You have to keep in mind, you have to learn this about the full form of FIFA, alright. So association football मीन्स वहाँ का फुटबॉल संघ जो है इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ग्रीनलैंड। तो वहाँ का ग्रीनलैंड का एक नेशनल स्पोर्ट क्या है, फुटबॉल है, ऑलराइट, फुटबॉल नेशनल स्पोर्ट। बट ग्रीनलैंड इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। वहाँ पर वो देश का, ग्रीनलैंड का फुटबॉल एक नेशनल गेम होने की होते हुए भी वो क्या है, फीफा, ओके, फीफा का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का वो मेंबर नहीं है, ऑलराइट चिल्ड्रन। सो आई होप यू अंडरस्टूड, राइट चिल्ड्रन। आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग को ये सारा चीज़ें क्या करना होगा, अंडरलाइन करना होगा, राइट। सो एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू learn this, alright, learn the spellings, alright. I told you the meaning of some difficult words also. कोई वर्ड्स का प्लीज डू अंडरलाइन दिस ऑल्सो, फुटबॉल इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ग्रीनलैंड। तो कोई लाइक वर्ड्स का मैंने आप लोग को क्या भी बताया है,
आप लोग को मीनिंग भी बताया है. ओके, तो ये आपको क्या करना होगा, आप लोग को अच्छी तरह से याद करना होगा. ट्रेडिशनल मेथड का मतलब पारंपरिक तरीका. ओके, एंड आपको ये क्या करना होगा, याद करना होगा. ऑलराइट, so I hope you understood, children. I'll meet you in my next class. Okay, now next class we will do the exercises of this lesson. Alright, so this is it for today, children. I'll meet you in my next class. Till then, study well, stay safe, and take care. Thank you.